बिहार के नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अब अकेले पड़ गए हैं। वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्लाह की स्थिति कुछ ऐसी ही है। उनके चारों विधायक उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। एक विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है। उनकी सीट यानी कि बौचहा विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो वहीं वीआईपी के 3 विधायकों ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व का अपमान किया जा रहा है और जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उसी की वजह से तीनों विधायकों की बीजेपी में घर वापसी हुई है। नैतिकता जो शब्द है वो जो इस पर चलता है वही उसका डेफिनेशन दे सकता है। नैतिकता दूसरों के लिए नहीं होती है, खुद के लिए होती है। इसी को नैतिकता कहते हैं। इस्तीफा आप लोग कहेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए? अभी तो हमने आपको बताया कि नंबर 1 पार्टी होने के बाद बिहार में पहली बार हम यहाँ बिहार में आए, सरकार में शामिल हुए और आज मुझे गर्व है कि राजद नंबर 1 कहती थी, आज हम नंबर 1 हो गए। और वो भी स्ट्राइकिंग रेट देखिए, वो 140 में 75 थे, हम 120 में 77 हुए। अच्छा, बिहार दिवस के कार्यक्रम में आप निमंत्रण दे रहे हैं? सही थे। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बोली, जिस तरह हमारे नेतृत्व का अपमान रोज़ किया जा रहा था, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनको बोला गया, वो नाम हम बोल भी नहीं सकते, जिस तरह की भाषा बोली गई और जिस तरह का व्यवहार किया गया, तो हम लोग वो तीनों जो विधायक थे वो सब जिस पार्टी के वो नेता थे उसके व्यवहार से दुखी हुए और तीनों स्वतः हम लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो डीएनए है वो बीजेपी का है, हमें यहीं रहना है। अब वो तीनों हमारे साथ आए हैं। अब बीजेपी लोकसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं, विधान परिषद में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं और विधानसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। ये जो नंबर 1 पार्टी का ताज पहने राजद के लोग घूम रहे थे, आज वो ताज भी उनके सर से हट गया है और वो बीजेपी के सर आ गया। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार आगे मजबूती से काम करती रहेगी। बोछा की जो सीट है उसको हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बोछा की जनता को भी मालूम है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार कर सकती है, बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। तो उसमें हम सब चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से लड़के 77 से 78 हो जाएंगे। तो वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुकेश सहनी से कुछ गलतियां हुई हैं, जिससे उन्हें सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा। आप ऑफर दे रहे हैं उनको? देखिए, ये ऑफर देने का मामला नहीं है। आप पत्रकार हैं तो क्या समझते हैं मैं कोई ऐलू गैलू नथु खेलू है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अब सोचना चाहिए राजनीति करने के लिए। तो ऑफर देने का कहाँ सवाल है? अच्छा, मंत्री जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा, किसी को ऑफर की बात नहीं है। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने से ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। चूंकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसमें बीजेपी का मामला नहीं है। पीठ पर खंजर तो आप लोगों ने भी। छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल
और सवर्णा सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखा जाए तो मुकेश सहनी की पार्टी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व खत्म हो गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बतौर विधान पार्षद सहनी का कार्यकाल कुछ ही हफ्तों में पूरा होने वाला है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या विधान पार्षद बिहार में नहीं होगा। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।